नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जिस तरह से पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है और हो चुकी है, कुछ हो चुकी है और कुछ इस वक्त होने की प्रक्रिया चल रही है। तो ठीक इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए ग्राम स्तर पर पशु मित्र की भर्ती निकाला है। यानी प्रदेश सरकार ने ये ठान लिया है कि ग्रामीण स्तर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। पंचायत सहायक में ये भी ग्रामीण स्तर की नौकरी है और पशु मित्र ये भी ग्रामीण स्तर की ही नौकरी है, क्योंकि इन दोनों नौकरियों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उसी ग्राम सभा का वह व्यक्ति निवासी होना चाहिए जिसको यह नौकरी मिलेगी। तो क्या है पूरी डिटेल्स मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सब्र करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो बस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं कि क्या चीज़ है, कैसा है। देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सी वेबसाइट पर आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक विकास बोर्ड यानी UPLDB मैत्री भर्ती 2022 जिलेवार भर्ती है। तो इसका जो नाम है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन गांव की भाषा में इसको पशु मित्र की नौकरी कहते हैं। तो ये पशु मित्र की नौकरी है और ये अपडेट कब हुआ है, इसी महीने में 19 मई को दिन में 10 बजे इसकी सूचना आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश के 75 जनपदों में पशु मित्र भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कोई भी पुरुष या महिला जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए इच्छुक हैं और वे इसकी योग्यता को पूरा करते हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन कब से कब तक होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका आवेदन मई महीने में प्रारंभ हो चुका है, यानी इस वक्त चल रहा है। कब तक चलेगा, लास्ट डेट क्या है, 10 जून 2022 तक इसका आवेदन होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो 10 जून का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप उसके पहले ही मई महीना समाप्त होते होते इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस भर्ती के लिए लिखी गई हैं, आप अगर उनको नहीं जानेंगे तो आपको आगे चल कर के दिक्कतें हो सकती हैं। इस नाते पूरी बात क्या है जानिए। पहले फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहली बात तो फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से निःशुल्क फॉर्म है। हाँ, जिससे फॉर्म भरवाएंगे जनसेवा केंद्र वाले से या किसी से फॉर्म भरवाएंगे तो हो सकता है 10, 20, 30 रुपये वो आपसे चार्ज करें। और टोटल पद 2000 हैं। टोटल पद कितने हैं, 2000। एक ज़िले में कितने पद हैं ये नहीं क्लियर है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले का मिला जुला करके 2000 पद हैं। और इसमें सामान्य और OBC जाति के लोगों के लिए 1400 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 500 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 पद है। पूरी डिटेल्स जिलेवार क्या है, आपके ज़िले में कितना पद है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे देखिए ध्यान से, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र की जो गणना है वह 1 अप्रैल 2022 को किया जाएगा और एज 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए। तो 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र के लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और यह योजना पूर्णतः रोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। पहली महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति इस नौकरी को करेगा वह भविष्य में किसी भी शासकीय सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब आप राज्य सरकार की पक्की नौकरी में नहीं आ सकते हैं कभी भी। और बड़ी बात क्या लिखा है, चयनित अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। और भी बड़ी बातें हैं, सुनिए ध्यान से।
चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब सरकारी सेवा में किसी भी हालात में आपको नहीं रखा जाएगा। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा भी नहीं करेंगे आप। मतलब यह नौकरी देने से पहले ही आपसे यह एग्रीमेंट करवा लिया जाएगा कि आप भविष्य में सरकारी सेवा में सम्मिलित होने के लिए ना कभी दावा करेंगे, ना कभी संगठन बना करके धरना करेंगे और ना ही कभी पक्की नौकरी में आ सकेंगे। कुल मिला जुला करके सरकार शिक्षा मित्रों की बात याद रखते हुए उनसे जो समस्या सरकार को भोगनी पड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए अब ये नौकरियां आपको दी जाएंगी, लेकिन पहले ही आपसे शर्तनामा बनवा लिया जाएगा कि आप सरकारी नौकरी में सम्मिलित नहीं होंगे और न ही उसके लिए कभी आप दावा करेंगे। यानी अब शिक्षा मित्रों के जैसे आप मत सोचिएगा कि संगठन बनाएंगे, धरना करेंगे, लाठी खाएंगे, संघर्ष करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। ये सब भूल जाइए। क्यों? क्योंकि शर्तनामा में आपसे पहले ही एग्रीमेंट ले लिया जाएगा कि आप ये सब नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि 5 साल के अंदर अगर आप ये जॉब छोड़ते हैं तो जॉब छोड़ते समय आपके ऊपर जो प्रशिक्षण कराने में जो खर्च आया होगा उस खर्च को भी आपको वापस करना होगा। दूसरा शर्त कि 5 साल के अंदर अगर ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको जो संसाधन दिए जाएंगे, आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ उपकरण संसाधन दिए जाएंगे तो वो आपको सही हालात में वापस भी करना होगा। कहने का मतलब यह है कि 5 साल के अंदर नौकरी छोड़ेंगे तो छोड़ते समय भी आपको 50,000 चाहे 1 लाख रुपए का वापसी भुगतान करना पड़ेगा। तो इस नाते सोच समझ के नौकरी में जाइए। पशु मित्र बनने की इच्छा हो, तमन्ना हो तो जाइए। योग्यता क्या है बता देता हूँ। योग्यता कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। देखिए, चयनित अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं किसी एरिया में तो आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी हों। दूसरा, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास हों और कम से कम हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण हों और इंटर अगर किए हैं तो बायोलॉजी से किए हों तो ज़्यादा आपको वरीयता मिलेगी। और पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सकें। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें और पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने योग्य हों। मतलब आप स्वास्थ्य आपका फिट फाट रहे और जो लोग पशुपालक हैं उनके घर तक जा करके उस पशु की सेवा करने के लिए, देख रेख करने के लिए आप वहाँ तक जा सकें। ऐसा नहीं कि आप विकलांग हों, आप गूंगे बहरे हों, लूले लंगड़े हों, तो ऐसे लोगों को इसमें नहीं रखना है। कहने का मतलब है कि फील्ड वर्क है एक तरीके से, तो फील्ड वर्क करने लायक जो लोग होंगे उनको रखा जाएगा। तो बात कुल मिला जुला कर के ये है, रोजगार आपको दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। रोजगार 6,000 रुपये महीने का है कि 18,000 रुपये महीने का है कि 20,000 रुपये महीने का है, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। बशर्ते सरकार के सहारे कोई भी नौकरी है, अगर आप उसमें एक बार आ जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल होना ही होना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ग्राम पंचायत स्तर पर जो भर्ती आएगी, जो समाचार आएगा, जो सूचनाएं आएंगी, वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना वक्त देने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।